संसार में सब कल्पना ही है। ये जगत एक कल्पना मात्र है। भगवान ने एक संकल्प किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक से अनेक हो गया। और तुमने भी संकल्प किया तो तुम भी ऐसे अपने को जीव मान बैठे हो और तुम्हारे लिए सृष्टि तैयार हो गई। अपना संकल्प लय करोगे तो तुम्हारी सृष्टि जो है विलीन हो जाएगी। तुम्हारे एक संकल्प मात्र से ही सारी सृष्टि है। तुमने देखा और समझा और चाहा, महसूस किया कि ये संसार है तो संसार है, मैं जीव हूँ तो मैं जीव हूँ। लेकिन जब तुम ये देखते हो कि है ही कहाँ संसार, मैं जीव हूँ कहाँ, मैं तो वो ब्रह्म स्वरूप हूँ और ये सारा संसार संसार नहीं है, ये परमात्मा का रूप है। तो अब दृष्टि बदल गई। है तो सब पहले से जो था अभी भी वही है, मगर अब आपका देखने का नज़रिया बदला। जब वो बदला तो आपको सब कुछ बदला बदला नज़र आने लगा। कहते मुक्त अभिमानी मुक्त है और बंध अभिमानी बंधन में है। जो अपने को बंधन में मानता है, जो अपने को जीव मानता है, वो जीव है। लेकिन ज्ञान सुनने के बाद जब आप अपने को ब्रह्म मानने लग जाते हो तो आप ब्रह्म हो। उसमें बाहर से परिवर्तन थोड़ी होगा। बाहर से तो जो आपका शरीर, जो रूप, जो नाम, जो काम आपका है वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब आपने मान लिया। पहले अपने को जीव मानना था, अब आपने ये मान लिया कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ। तो जगत तो केवल एक कल्पना मात्र है। अपने संकल्प को लय करो तो तुम्हारे सृष्टि की लय हो जाती है सारी की सारी। सारा दिन तुम सीढ़ी चढ़ते उतरते हो। कोई भी दुख आ जाएगा तो फिर गिर जाओगे। ज्ञान सुनते हैं तो लगता है कि हाँ ऊंचे उठ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई बिरला चढ़ते तो हो, लेकिन ज़रा सा दुख आया सावधानी तो फिर गिर जाते हो नीचे। फिर देह की धरती पे पहुंच जाते हो। फिर अपने को देह मान के दुखी होने लग जाते हो। फिर गुरु तुम्हें ज्ञान बताता है, फिर तुम ऊंचे उठते हो। तो इस सीढ़ी चढ़ना उतरना कब तक करोगे? आप ऊंचे उठते चले जाओ। अपने अंदर में दृढ़ निश्चय करो कि मुझे अब नीचे गिरना नहीं है, मुझे देह में आना नहीं है। ये सब मुझे गिराने के लिए परिस्थितियाँ आती हैं। जो भी परिस्थिति आती है वो मुझे गिराने के लिए आती है, मेरी परीक्षा के लिए आती है। परीक्षा में मुझे पास होना है। बच्चे एग्ज़ाम से डरते नहीं हैं जो पढ़ाई कर लेते हैं। वो सोचते हैं एग्ज़ाम आए तो हम उसमें पास होके आगे की नई क्लास में, बड़ी क्लास में जाएंगे। तो जो भगवान के भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, वो परीक्षाओं से, दुखों से घबराते नहीं हैं। वो जानते हैं कि ये परीक्षाएं हमको और चमकाएंगी और ऊंचा उठाएंगी, हमको अपनी स्थिति का पता चलेगा। कई बार किसी से बात करो, अगर किसी सत्संगी प्रेमी से बात करो तो वो अक्सर ऐसा बोलते हुए दिखते हैं, अब अभी से क्या बताएं, कोई परिस्थिति आएगी तब पता चलेगा हमारी क्या स्थिति है। वो तो परिस्थिति आने पे, समय आने पे पता चल पाएगा। अभी हम नहीं कह सकते कि हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कुछ विकार छूटा कि नहीं छूटा, दुखी होंगे कि सुखी होंगे कि क्या होंगे, कभी अपने को नहीं पता चल पाता। आप कल्पना भी करते हो तो आपको लगता है कि शायद अभी मैं नहीं कह सकता, वो तो जब परिस्थिति आएगी तब पता चलेगा। तो खुद ही सोचते ना, परिस्थिति आएगी तो पता चलेगा। और ईश्वर इच्छा से कोई परिस्थिति आती है, दुख की या सुख की, तो आपको पता चलता है कि आप उससे कितना डिटैच हो या आप उससे कितना अटैच हो, ये आपको तब पता चलता है। तो परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में हमको पास होके दिखाना। घबराओ नहीं परीक्षाओं से। और वो जब तक आपका शरीर है तब तक कोई ना कोई बात आती ही रहेगी। जितनी ऊंची क्लास में जाओगे उतनी कठिन परीक्षा आती रहेगी, उतने सवाल आपके कठिन होते चले जाएंगे, क्योंकि फिर आपको वो परम पद मिलना है, उतनी ऊंची स्थिति में आपको पहुंचना है। तो भगवान भी, माया भी सब पूरी तरह से जोर लगा के आपको देख लेती है कि आप अभी गिर तो नहीं पाओगे, अभी कमज़ोर तो नहीं पड़ोगे, कच्चे तो नहीं हो, हिल तो नहीं गए। अभी थोड़ा भी हिल गए तो हम कच्चे हैं। इसलिए पूरा पक्का करने के लिए परिस्थितियाँ आती हैं
जो भगवान के भक्त हैं उसमें प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। बोले आजमा लो जितना आजमाना, सांच को आँच नहीं। जो सच्चा सोना है उसको कसौटी पे घिसेंगे तो उसको डर थोड़ी है, वो तो है ही सच्चा। जो आर्टिफिशियल है कोई गहना, उसको डर होगा कि हाँ मुझे अगर कसौटी पे कसा जाएगा तो मैं नकली साबित हो जाऊंगा। तो जब आप असली हो, अपने को पूर्ण ज्ञानवान आपने अंदर से महसूस कर लिया, फिर डर किस बात का। तो तुम अज्ञान में सारा दिन सीढ़ी चढ़ते उतरते हो, कोई भी दुख आ जाएगा तो फिर गिर जाओगे। माया के थपेड़े खा के दर बदर हो रहे। सुख तुमने बाहर समझा है, पर बाहर सब तेरी परछाई का सुख है। सचमुच में सुख है नहीं, बाहर तो तुम्हारी ही परछाई का सुख है। अभी कोई असली पेड़ है, उसमें फल लगे हैं और उसी पेड़ के बिल्कुल सामने बड़ा सा आईना है। उस आईने में वो पेड़ का प्रतिबिंब हूबहू वैसे ही दिखाई दे रहा है, वही रंग, वही रूप, वही फल, पत्ते, सब बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। लेकिन जो आईने में दिखता है वो तो असली नहीं है, वो तो परछाई है। उसको आप झूठ भी नहीं कह सकते, हाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है। पेड़ हिल रहा है तो पत्ते हिल रहे हैं तो उसमें भी हिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनसे तुम्हारी भूख प्यास मिटेगी थोड़ी, उससे प्राप्त तो कुछ नहीं होगा। तो जगत में जो भी कुछ सुख देता है वो तुम्हारी ही परछाई है। तो बाहर की परछाई से थोड़ी तुम्हें कुछ मिलेगा, तुम्हें अपने से ही मिलेगा। है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, कहाँ ढूंढने जाते हो सुख? तुम्हारे अंदर का सुख जब तुम प्रकट करते हो तब तुमको बाहर भी सुख महसूस होता है। अंदर सुख नहीं है तो बाहर से तो कोई तुमको सुखी कर नहीं सकता। इसलिए अंदर वाले सुख की खोज करो। वो गुरु बताता है कैसे तुमको अपने अंदर की सुख की खोज करनी है। तो तुम सुख बाहर समझते हो, लेकिन बाहर सुख है नहीं, वो सब तुम्हारी अपनी परछाई का सुख है। बाहर सुख होवे तो मिले ना, अगर हो तब तो मिलेगा। आप सारे संसार के सब पदार्थ इकट्ठे कर लो, लेकिन तुम्हारे मन में अगर खुशी नहीं है, मन में अगर किसी बात को लेकर दुख है, तो वो सब मिलके भी तुमको सुखी कर नहीं सकते। कि बाहर सुख होवे तो मिले। जो अपनी आत्मा में तृप्त है, संतुष्ट है, वही सुखी है। तुम परदेश में धक्के न खाओ, देह में चले जाना, परदेश में जाना। तुम आत्मा हो, अपने आत्मा के देश में रहो, लेकिन तुम परदेश में चले जाते हो, मतलब देह में चले जाते हो, तो वहाँ पे तुम धक्के खाते हो, अपने को तुम जीव मान लेते हो। सच्चिदानंद है तू, ब्रह्मानंद है तू, देह माना। बन गया क्यों देह में दीवाना, अपने को जीव माना। वो तो सच्चिदानंद ब्रह्मानंद, मगर अपने को तुमने जीव माना और बन गया क्यों देह में दीवाना। जीव बन के हम अपने को देह मान के उसी में दीवाने हो जाते हैं। अविनाशी, कहते हो के अविनाशी, जन्मा मरा है, हो तुम अविनाशी। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, लेकिन अविनाशी होने पर भी अपना विनाश होता रहता है। आवागमन के चक्कर में आते जाते रहते हो। ये हो के अविनाशी, जन्मा मरा। भजन बहुत सुंदर है, एक एक लाइन इसकी सुनो तो देखोगे कि इसमें कितना सार समाया हुआ है। अपने सत्संग के एक एक भजन में पूरा ब्रह्म ज्ञान है। रज्जू में सर्प देख डरा, रस्सी में सांप की कल्पना कर लेते हो तो डरते हो। अंधेरे में हल्का अंधेरा है, आपको रस्सी पड़ी हुई, एक बार की एक ख्याल आ जाए, अरे ये सांप है। जैसे तुम्हारे अंदर एक ख्याल आया कि ये सांप है, तो उसमें तुमको कितना भय लग जाएगा, इतनी तेज़ दिल धड़केगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। कभी ऐसा अगर आपके सामने आए बात और उसको डरते हैं, है रस्सी, सांप देख के डरते हैं और वहाँ से जल्दी से भागते हैं। लेकिन जब प्रकाश होता है तब पता चलता है कि अरे वो तो सांप था ही नहीं, वो तो रस्सी थी।
तो फिर बोलते अरे शुक्र है ये रस्सी थी, और दिल इतनी तेज़ धड़क गया था, वो धीरे धीरे नॉर्मल होता जाए। जो डर एक बार आपके अंदर समाया, आँख से रस्सी देखने के बाद भी वो भय जो है कुछ देर में आप नॉर्मल हो पाते हो, एकदम से नॉर्मल नहीं हो जाते, क्योंकि अचानक से आपने रस्सी को सांप समझ लिया। तो हर एक अपनी कल्पना से ही भयभीत होता रहता है, अपनी कल्पना में ही सत्य को अज्ञानता के कारण से कुछ और समझने लग जाता है। ज्ञान का प्रकाश होता है तब आप वास्तविकता को जानते हो। अभी आप देखो आपके पास ज्ञान का प्रकाश हो गया, जो भी लोग नए जो सत्संग में आते हैं उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश गुरु दे देता है, उनको बुद्धि तक बात समझ में आती है तो सब मिथ्या, हूँ तो मैं आत्मा, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें स्थिति बनाने में समय लग जाता है ना। जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो गई तो नॉर्मल होने में समय लगा, ऐसे ज्ञान जानने के बाद भी उसमें स्थिति बनाने में थोड़ा सा समय तुमको लग जाता है। उसके लिए हमें लगातार गुरु का संग, सत्संग, अपने को इसी विचारधारा में अपने को रखना पड़ता है। तो बाहर से तुम अगर सुख सोचोगे तो बाहर से तुम्हें सुख मिलेगा नहीं। जो आत्मा में तृप्त है, संतुष्ट है, वही सुखी है। तुम परदेश में धक्के ना खाओ, देह जो है वो परदेश है, उसमें निवास करते हो तो तुम्हें दर बदर की ठोकर धक्के खाने पड़ते हैं। लोग माया का संग करके तुम बैठे हो। साइंस ने जो पदार्थ बनाए हैं वो तुम्हें तृप्त नहीं कर सकेंगे। जो भीतर से तृप्त है वो तो झोपड़ी में भी खुश है, जिसको अंदर से तृप्ति है वो तो झोपड़ी में भी खुश है। तुम्हें झोपड़ी मिली है तो तुम खुश नहीं हो, महल मिलना चाहिए था। महल मिल जाएगा तो बोलोगे बिल्कुल राजमहल मिलना चाहिए, फिर 7 मंजिल का महल मिलना चाहिए, फिर हर शहर में मेरा महल होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या तुम्हारी इच्छाओं को कोई रोक थोड़ी लगा सकता है। जीव होके तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर नहीं सकते। ये तो मिला वो मिले, वो तो मिला वो मिले। एक बार एक ने बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी, कार खरीदने के लिए बुक किया। फिर पहले से होती है बुकिंग, 4-6 महीने बाद उनका नंबर आता है तब मिलती है। चांस की बात हुई कि इन 4-6 महीने में किसी और कंपनी ने उससे ज़्यादा बेहतर कोई दूसरी कार लॉन्च कर दी, कुछ उसका आया। तो अभी वो गाड़ी उसमें नंबर आया नहीं है, खरीदी नहीं है, पैसा कुछ जमा है, या मान लो आया नंबर खरीदने वाला है वो, तो उसको उसी में वो हो गया, अरे ये नहीं मुझे ना वो बुक करनी चाहिए। पहले तो उसी में बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे ये मिल रही है, मेरी पसंद की मिल रही है, लेकिन जहाँ देखा दूसरी कोई और उसमें आई है, ये मैंने बेकार बुक कर दी, इसको नहीं, मुझे तो वो लेना चाहिए, अब उसको कैंसिल कराओ, अब ये लो अब वो लो। तो उसका कोई माया का कोई अंत थोड़ी है। आप जो लोगे उसके बाद कुछ ना कुछ नया मॉडल आता रहेगा। जितने भी कंपनी वाले होते हैं, जितने सामान वाले होते हैं, आप देखो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके चेंज करते रहते हैं ताकि उनकी बिक्री हो, खरीदारी हो। फैशन बदलते रहते हैं ताकि आप उसी हिसाब से लेटेस्ट डिज़ाइन के गहने कपड़े सब खरीदो, बर्तन ये वो सब चेंज होके आता रहता है ना। वही होगा तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? तो परिवर्तन होके आता रहता है। और तुम्हें तृप्ति नहीं है तो जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें खुशी नहीं। ये नहीं मुझे ना ये लेना चाहिए था, वो नहीं मुझे ये लेना चाहिए। जो है ज्ञानी उसमें खुश रहता है, मतलब तो उसका काम चलने से है ना। वो झोपड़ी में रहे चाहे वो महल में रहे, वो तो बस विश्राम के लिए है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। किसका है? कब तक रहेगा वो स्थान? कब तक रहेगा या उसमें तुम कब तक रहोगे? कहाँ कौन जान सकता है। अपने समय के लिए भगवान ने जिसको जहाँ स्थित किया समय उसको बिताने के लिए, ज्ञानी के लिए सारी सृष्टि उसका घर होती है। वो कहीं पर भी रहे वहाँ पे वो आनंद में रह सकता है। उसको ये नहीं कि मेरे पास ऐसा हो तब मैं खुश रहूँगा। जो भगवान की ओर से मिला उसमें खुश रहना सीख जाओ तो तुम तृप्त नहीं हो पाते हो।
और जो अंदर से तृप्त है वो झोपड़ी में भी खुश है। बाहर की हालतें उसको नहीं उछालती हैं। तेरी आत्मा को कोई भी हालत नहीं हिलाती, तो मैं जगत के पीछे क्यों फिरूं? माया तो मेरे पीछे घूमेगी। अगर तुम अपने को आत्मा जानते हो तो संसार की परिस्थितियां तुमको विचलित नहीं कर पाती। फिर आप बोलोगे कि मैं संसार के पीछे क्यों जाऊं? संसार को आना है तो मेरे पीछे आए। मैं माया के पीछे क्यों जाऊं? माया को आना है तो मेरे पीछे आए। तुम भगवान पने में रहो ना, तुम अपनी महिमा में स्थित रहो। जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, तुम अपने उस सच्चे स्वरूप में तो स्थित रहो। मैं पुरुष परमात्मा हूँ और प्रकृति मेरी दासी है, ये निश्चय करके बस। सारी प्रकृति, सारी माया मेरी दासी है, मतलब वो मुझे सुख देने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए है। गुरु जी बोलते थे सवेरे सवेरे उठते हो सूर्य देवता तुम्हारी सेवा करने के लिए प्रकट हो जाता है। उठो, रोशनी हो गई, कार्य में लगो। तुम्हें धूप मिलती है, रोशनी मिलती है, तुम्हारे कपड़े सूखते हैं, धूप में कितने काम होते हैं। तो देखो सूर्य के रूप में सूर्य देवता तुम्हारी सेवा करता है, तुम ही तो उससे पूरा पूरा लाभ लेते हो। रात में चंद्र देवता तुम्हारी सेवा करता है, तुम उससे पूरा पूरा लाभ लेते हो। सारी वनस्पतियों को रस पहुंचाता है। खेतों में जितनी आवश्यकता धूप सूरज की होती है, उतनी आवश्यकता चांद की भी होती है। सारे पेड़ पौधों को चांद की चांदनी भी चाहिए होती है। वायु चलती है, जल है, सब तुम्हारी सेवा के लिए तो है। धरती है, धरती में से सब कुछ तुम्हारी सेवा के लिए प्रकट होता है। तरह तरह के फल फूल, सब्जियां, अनाज, मेवा, पता नहीं क्या क्या सब आता है तुम्हारे लिए। सब कुछ, खनिज भी तुम्हारे लिए, सोना चांदी भी सब, कोयला भी, लोहा भी सब। पेट्रोल भी देखो, डीजल पेट्रोल से गाड़ी चलाते हो तो उसके भी कुएं होते हैं, वो भी धरती से ही मिल रहा है। मनुष्य ने नहीं बनाया उसको, कुछ ना कुछ चेंज करता है, रिफाइन करता है, कुछ करता है, वो बात अलग है। लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो तो भगवान से ही मिलता है, उसको कोई नहीं बना सकता। तो सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा करती है। कितने अपने को भाग्यशाली जानो और उस भगवान के कितने शुक्राने गाओ। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार। जो शुक्र नहीं मनाता है तो उसके लिए भगवान को भी अफसोस होता है कि कैसा ये नाशुक्रा इंसान है। मैंने इसके लिए इतना सब किया और ये किसी एक बात का भी शुक्र नहीं मनाता। ये हर बात में नाराज़ है, ये हर बात में शिकायत शिकवा, हर बात में दुखी। तो जो अपने को स्वयं नहीं सुधारेगा, अपने को अपने ज्ञान के विचार देके अपने को भीतर से तृप्त नहीं करेगा, सुखी नहीं करेगा, तो उसको तो भगवान भी सुखी नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने को ज्ञानवान बनाएगा, आत्मिक स्थिति में रहेगा, तो उसको भगवान भी दुखी नहीं कर सकता। भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, ना तुम्हें कोई दुखी कर सकता है, ना तुम्हें कोई सुखी कर सकता है। भगवान को भी ताकत नहीं है तुम्हें दुखी कर सके या तुम्हें सुखी कर सके। तुम उससे भी अधिक ताकतवर हो। मानव तन तुमको मिला, इतनी अच्छी बुद्धि मिली, तुम उससे भी अधिक ताकतवर हो। जैसे विचार रखोगे, जैसे ख्याल रखोगे, वैसे तुम होते जाओ। शक्ति वाले विचार रखो, शक्ति देने वाले, तो तुमको शक्ति मिलेगी। कमज़ोरी के ख्याल रखते हो, तुमको कमज़ोरी मिलेगी। कम से कम अपने विचार रख के तो मजबूत हो जाओ ना। अपने विचारों से तो मजबूत रहो। जिस भी बात चली कि तुम अंदर से तो महसूस करो तुम कौन हो। अपनी दृष्टि में तुम क्या हो, संत हो कि असंत हो, जीव हो कि ब्रह्म हो, तुम्हारा निश्चय क्या है। जो तुम्हारा निश्चय होता है वैसे ही तुम्हारा भाव बनता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म होते हैं, वैसे ही तुम्हारी स्थिति और बाहर से तुम्हारे हिसाब से वैसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। अपने आप को ईश्वर से तुलना करके वैसे अपने को बनाते चले जाओ। गुरु ने तुमको कहा मान ना मान तू है भगवान,
तो तुम भी अपने को मान लो कि तुम वही ब्रह्म स्वरूप हो, तुम वही भगवान हो। तो जब तुम इस स्थिति में रहते हो तो बाहर की हालतें तुमको उलझा नहीं सकती और तुम्हारी आत्मा को कोई भी हालत हिला नहीं सकती। तुम इतने दृढ़ हो, तुम्हें कोई भी हिला नहीं सकता। ज्ञानी शरीर रूपी नगरी का राज्य करता है और अज्ञानी मन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। ज्ञानी लोकारीत से ऊपर है, ज्ञानी अपना उद्धार करके बैठा है। अज्ञानी ने दीन गंवा दिया दुनिया के लिए और दुनिया न चली साथ। भगवान को गंवा देते हैं जगत वालों के लिए और जगत वाले उनके अपने बनते भी नहीं। अभी आप सत्संग छोड़ के घर वालों की सेवा में जुट जाओ, उनके हिसाब से चलो, तो भी वो तुम्हारे नहीं बनेंगे और फिर वो भी नहीं तुम्हारे बनेंगे और भगवान को तुमने पहले ही छोड़ दिया। दुनिया तुम्हारी बनने वाली है ही नहीं। सुख के सब साथी दुख में न पड़े। जो भगवान को अपना बना लेता है फिर भगवान उसको कभी भी ऐसे अकेला छोड़ते नहीं है। उसके लिए सारी सृष्टि उसके आगे पीछे रहती है। सब उसको प्रेम करते हैं, सब उससे कुछ सही सलाह अच्छी समझ लेने के लिए लालायित रहते हैं। ज्ञान के लिए सब उसका आश्रय लेते हैं। वो भगवान का बना तो सब उसके बन गए। तुम भगवान के नहीं बनते हो, माया के बनते हो, माया तुम्हारी नहीं बनती। यही चक्र संसार में चलता रहता है। तो ज्ञानी तो लोकारीत से ऊपर है। तुम अपने को देखो कि तुम अज्ञानी हो, मन और इंद्रियों के गुलाम हो, या शरीर रूपी नगरी में तुम राज्य करते हो। तुम अपने स्वयं को बताओ कि तुम राजा हो कि तुम गुलाम हो। तुम अपना उद्धार करो। तुम कहते हो जब हम बूढ़े होंगे तब ज्ञान ले लेंगे, पर तू अपना आज ही उद्धार कर। बूढ़े होके ज्ञान लेके क्या करोगे? तो बड़ी जल्दी दुनिया से ही चले जाओगे। कम से कम बचपन में, जवानी में ज्ञान ले तो सारा जीवन आनंद में तो बिताओगे, आत्मा के आनंद में तो बिताओगे सारा जीवन। अच्छा तो कर्म कर पाओगे, अच्छे तो बन के खुशहाल तो रहोगे। सारी ज़िंदगी अज्ञान में कर्म बनाते रहे, दुखी रहे, परेशान रहे और एंड में ज्ञान लेके सुखी हुए, तो जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सारा ज़िंदगी तो बेढंगे पने से चल के अपना जीवन और दूसरे का भी जीवन खराब ही करते चले गए। तो अंत में करने से क्या होगा? पैसा कमाने के लिए नहीं बोलते हो बुढ़ापे में पैसा कमा लेंगे, उसमें तो बचपने से ही अरे ऐसी पढ़ाई करें कि बहुत पैसा मिले, ऐसी पढ़ाई करें बढ़िया लाखों करोड़ों कमा लें। उसके लिए तो बचपन से ही मेहनत है। तो बचपने से ही ब्रह्म ज्ञान के लिए भी अंदर में मेहनत होनी चाहिए कि ऐसी कमाई करें जो साथ जा सके। ये वाली कमाई तो यहीं रहेगी, जो भी धन है यहीं रहेगा, यहीं पे सुख देगा मुझे। प्राण शांत होने के बाद सुखी नहीं कर सकेगा। लेकिन साथ साथ मैं ऐसी कमाई भी तो करूं जो मेरे साथ जा सके। हर मुश्किल में ज्ञान काम आता है। उस समय मुश्किल में पैसा काम नहीं आता, पैसा रखा रहता है। लेकिन ज्ञान की समझ होती है तब आपको स्थिरता, धीरज, संतोष तब आता है। कोई मान लो दुर्घटना जीवन में घट जाए, बहुत पैसा आपके पास है, वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। लेकिन ज्ञान के एक दो विचार भी हैं अगर आपके पास, वही आपको सुखी कर पाते हैं। तो ज्ञान का धन अनमोल वन, उस धन के साथ साथ ज्ञान के धन को भी लेने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। बच्चों की जब पढ़ाई होती है शुरू से, तो उसमें संसार के लिए भी और परमार्थ के लिए भी, दोनों के लिए तैयारी होनी चाहिए। एक ही तरफ से आप सोचोगे तो ऑलराउंडर तो नहीं बन पाओगे। पूर्ण होके दिखाओ। और अब ज्ञान में आने के बाद आपकी उम्र जितनी भी, कोई किसी उम्र में आता है, कोई किसी उम्र में आता है, जिस उम्र में भी आए शुक्र मनाओ और यतन में ढीले नहीं बनो, तत्पर रहो। ये नहीं कि अभी तो हम यंग हैं, आराम से धीरे धीरे निश्चय कर लेंगे। निश्चय तो आज ही करके बैठो आत्मा का।
गुरु का कार्य, ज्ञान का कार्य आज ही संपन्न करो, उसमें आज से ही लग जाओ। क्यों कल पे टाल देते हो? अपने को अंदर से बालकवत बना के चलो, भगवान के बच्चे। बच्चों का कभी आपने देखा है, स्वभाव होता है, अगर बच्चे को कोई खाना पीना देते हैं ना, कहते हैं देखिए कौन फर्स्ट आके दिखाएगा, कौन जल्दी इसको फिनिश करेगा। तो उस शौक में, वो कंपटीशन में बच्चा आपका जल्दी दिखा के दिखाता है, मैंने ना फलाने से देखो पहले फिनिश कर दिया, मैंने पहले अपना दूध का ग्लास ख़त्म कर दिया, मैंने खाना पूरा अपना खा लिया, कि उससे पहले मैंने खा लिया। कभी बड़े लोग, उसके माता पिता या दादी बाबा कोई और होते हैं, वो जानबूझ के थोड़ा स्लो खाते हैं, कहते अरे देखो मैंने ना इनसे भी पहले खा के दिखा दिया। बच्चों को खुशी होती है इस बात की कि हमने इनसे पहले अपना काम पूरा कर लिया। तो वो भाव रखो ना, सबसे पहले मैंने मुक्त होके दिखा दिया, सबसे पहले मैंने अपने आप को निर्बंधन करके दिखा दिया, औरों से पहले। विवेकानंद जब आए सत्संग में तो पहले ही वहाँ पे लोग थे, सत्संगी लोग पहले से बैठे थे। जिस दिन वो आए तो समझो उस दिन ऐसे 35-36 लोग बैठे थे। तो किसी ने कहा लो देखो एक ये भी आ गया। विवेकानंद ने कहा 36 में से पहला नंबर में आ गया, मतलब मैं 36वां नंबर नहीं हूँ। तो 35 लोग पहले बैठे थे, मैं 36 नंबर का बाद का हूँ, 36 में पहला नंबर में आया। ये उसका भाव था कि नहीं। और उसने अपने को इतना साधा, इतना गुरु को पूरा समझा, सेवा में रहा, तो वाकई देखो आज उसका कितना नाम है। उसने ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाया। किसी से और बातों में कंपटीशन करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये है कि चाहे कोई पहले से आता रहता है, वो मुक्त हुआ कि नहीं हुआ उससे मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे तो सबसे पहले मुक्त हो जाना। फिर जीवन मुक्ति का आनंद वरना कब अनुभव करोगे? पैसा कमा लेते हो तो उसको खर्च करने का भी तो मज़ा लेते हो ना। फिर बाद में आपके पास धन है, आपने बहुत मेहनत से कमाया, बचपन में उसके हिसाब से पढ़ाई की, यंग एज में कमाया, तो ओल्ड एज में आप उसका आनंद लेते हो। तो ज्ञान का धन भी पहले कमाओ, बचपन में उसकी तैयारी करो, यंग एज में उसको आप इकट्ठा करो, तब बुढ़ापे में तो ज्ञान के धन का आनंद लोगे। बुढ़ापे में धन कमाने की पढ़ाई थोड़ी पढ़ोगे, पढ़ाई तो पहले ही पढ़ लेना। ये धन भले तुमको बुढ़ापे में खर्च करने को मान लो मिलता है, तो इकट्ठा तो पहले ही करना है ना, बाद में थोड़ी करोगे जाकर। लोगों की धारणा है सत्संग है ना, बुढ़ापे में सत्संग होता है, जो दुखी होते हैं तब सत्संग होता है, जो गरीब है उनके लिए सत्संग है। वास्तव में जो अपने पे कृपा करते हैं, जो भगवान के जिज्ञासु हैं, जो भाग्यशाली हैं, सत्संग उनके लिए। जो जिज्ञासु है उसी के लिए ज्ञान है, जिसको ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है उसके लिए ज्ञान भी नहीं है। तो तुम सोचते हो कि बुढ़ापे में जब बूढ़े होंगे तब ज्ञान ले लेंगे, पर तुम अपना आज ही उद्धार करो। देहाध्यासी तो अपना ही दुश्मन है। देहाध्यासी का फन एंड फीस्ट में टाइम चला जाता है। तुम अपना उद्धार आज ही कर लो। संसार वालों की भाषा अपने अंदर में मत लाओ कि बुढ़ापे में करेंगे अपना उद्धार। वो तो देह अध्यासी हैं, वो अपने ही दुश्मन है। वो अपना समय जो उनकी यंग एज है वो व्यर्थ में, फन और फीस्ट में बर्बाद कर रहे हैं। खाया पिया भय सुखी, बस घूमा फिरा सुखी हो गए, इंजॉयमेंट करते हैं, टाइम पास करते हैं, पिकनिक पार्टी करते रहते हैं, फन चाहिए उनको, मौज चाहिए। तो अपना समय वो जो भगवान का भक्त है उसमें बर्बाद नहीं करता। जो देहाध्यासी होते हैं, अपने को देह मानते हैं, वो ही ऐसा करते हैं। और देहाध्यासी अपने ही दुश्मन है। देहाध्यासी का फन एंड फीस्ट में टाइम चला जाता है, दुनिया की बातें करके ही लौटता है। किसके पास भी जाएगा तो वहाँ पे दुनियादारी की बातें करके व्यक्ति लौट आएगा। कहीं बाहर भी जाएंगे घूमने तो वहाँ पे भी खा पी के, घूम के, देख के, दुनियादारी की बातें करके लौट आएंगे। तो शिक्षा लेके तो नहीं आते, अपने को निर्बंधन करके तो नहीं आते।
तुम कौन सी प्रोग्रेस करते हो, कौन सी प्रोग्रेस तुमने की है, अपनी उन्नति क्या की तुमने अभी तक, ज़रा सोच ले क्या किया आज दिन तक, आज की तारीख तक जितनी भी तुम्हारी आयु हो गई, सोचो तुमने क्या किया और उसमें क्या खोया और क्या पाया। ज्ञान है तो आपने कितनी प्राप्ति की, कितना आपने भगवान को पाया, कितना ज्ञान को पाया। अपनी बात सुनो, अपनी बात देखो, तो कौन सी प्रोग्रेस की है तुमने। आप भय बुद्धे कृष्णा भय जवान, आयु तुम्हारी बढ़ती है, बूढ़े होते जाते हो और अंदर की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं वो सब जैसे और बलवती होती जाती है। वो कृष्णा भई जवान, वो और जवान होती जा रही है, उसको और भी चाहिए, तृप्ति नहीं आती है, विकार सब बढ़ जाते हैं। होशियारी दुनिया की भगवान के पास नहीं चलेगी। भगवान के पास तुम्हारी किसी प्रकार की चतुराई, चालाकी, होशियारी चलने वाली नहीं है। कितना भी आप भगवान को देखो, समझो कि मैं इनको अपनी बातों में ले लूँ, वो नहीं ले सकते। एक दिन कोई मैसेज था कि ऐसी कोई धूल नहीं बनी जो भगवान की आंखों में झोंकी जा सके। दुनिया में ऐसी कोई धूल नहीं बनी है। औरों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन ऐसी दुनिया में कोई धूल बनी ही नहीं जो भगवान की आंखों में झोंकी जा सके। तो तुम्हारे भगवान के आगे तुम्हारी होशियारी चलने वाली है ना। तुम सोचो हम भगवान को भी बड़गला देंगे, उनको भी हम बहका देंगे, उनको तुम्हारी सब खबर है। तो होशियारी दुनिया की भगवान के पास नहीं चलेगी। ब्रह्म विद्या ही एक सार है, गुरुमुख से वो विद्या तुमको सीखनी, गुरु के मुख से तुमको वो विद्या सीखनी। भाग्य से हम सत्संग में आए हैं, भाग्य से हमको सच्चे गुरु मिले हैं, तो उनसे पूरा फ़ायदा लीजिए, बाकी बातों को नहीं, लेकिन ब्रह्म विद्या को जानने के लिए समय मांगो। अपने सांसारिक बातों की सलाह लेने के लिए बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। बहुत परेशानी हो रही है तो बात अलग है कि हमने बता दी, कर दी, लेकिन आप ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए, उसको समझने के लिए गुरु का संग करो। अपने को मैं मुक्त कैसे कर पाऊँ, मैं कैसे छूट पाऊँ, अपनी प्रोग्रेस की बात करो। माया से छूटोगे तभी तुम्हारी प्रोग्रेस है। यही तुमको अपने आप को देखना है कि मैं माया से उपराम हो जाऊँ। अपना समय व्यर्थ की बातों में किसी को भी बर्बाद करना नहीं। तो गुरु मुख से हमें ये वही विद्या सीखनी है, ब्रह्म विद्या, और कुछ नहीं।